हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इकोनॉमिक्स ऑन द टॉप में। नाउ व्हाई वी कॉल इट इकोनॉमिक्स ऑन द टॉप। अक्सर होता क्या है कि जब हमारा इंटरेस्ट किसी सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा हो जाता है तब हम उस सब्जेक्ट को बाकी सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में ऊपर रखना शुरू कर देते हैं। एंड आई प्रॉमिस यू गाइस दैट आफ्टर वाचिंग द वीडियोस ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन द टॉप यू विल कीप इकोनॉमिक्स अबव द ऑल अदर सब्जेक्ट्स। नाउ व्हाई देयर इज अ नीड फॉर एंड अनदर चैनल ऑन इकोनॉमिक्स। मैंने ऑब्जर्व किया है कि इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स को जिस तरह से पढ़ाई जाती है, इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट जिस तरह से स्टूडेंट्स को समझाए जाते हैं, उसमें टीचर ये प्री अजम्पशन लगाकर चलता है कि स्टूडेंट्स को बहुत सारी बातें पहले से ही पता हैं, लेकिन इन एक्चुअलिटी स्टूडेंट्स को बहुत सारे कंसेप्ट्स, बहुत सारी बातें नहीं पता होती। स्टूडेंट्स अपनी हिचकिचाहट के कारण वो बातें नहीं पूछता, टीचर अपनी प्री अजम्पशंस के कारण वो चीजें नहीं बताता। एज अ रिजल्ट होता क्या है, स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट को बिना अंडरस्टैंडिंग के रटने लग जाते हैं, और रटा दोस्तों ज्यादा देर तक नहीं चलता। ऐसी ही कुछ कमियों को दूर करने के लिए हमने ये चैनल बनाया है, सो दैट यू कैन लर्न इकोनॉमिक्स फ्रॉम इट्स बेसिक लेवल टू इट्स एडवांस लेवल। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएंगी, तो आइए शुरू करते हैं +2 मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज इंट्रोडक्शन। अब बात आती है इंट्रोडक्शन किसकी? मैक्रो इकोनॉमिक्स की। मैक्रो इकोनॉमिक्स दो वर्ड से बना है, मैक्रो और इकोनॉमिक्स। मैक्रो इज ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड मैक्रोस विच इज टेकन फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। मैक्रोस मीन्स लार्ज। अगर हम इकोनॉमिक्स में लार्ज की बात करें तो जब हम किसी चीज को पूरे इकोनॉमी के लेवल पर पढ़ते हैं, मीन्स इकोनॉमी एज होल, इकोनॉमी एज होल। नाउ व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स सिंपल वे में कहें अगर हम, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब यहां पर मेन बात समझने वाली है कि आखिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम किसको कहते हैं। स्टूडेंट्स, हमारी नीड एंड वांट्स कैसे हैं? अनलिमिटेड हैं। इन अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स को पूरा करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज कैसे हैं? लिमिटेड हैं। और तीसरी चीज, ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हमारे पास, इनके अल्टरनेटिव यूज भी होते हैं। ठीक है, अब इन डिफरेंट अल्टरनेटिव्स में से अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन ढूंढना क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इस चीज को एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। सपोज आपके पास 100 रुपीज हैं और आपको भूख लगी है। आपके पास ऑप्शन क्या है? आप छोले भटूरे खा सकते हैं, आप बर्गर खा सकते हैं, आप पिज्जा खा सकते हैं, आप कोई अगर लंच का टाइम है तो दाल रोटी, दाल चावल खा सकते हैं। अब यहां पर पॉइंट जो नोट करने वाली बात है कि आपके पास रिसोर्सेज मतलब ₹100 हैं जो लिमिटेड हैं। दूसरा, आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ गए, डिफरेंट अल्टरनेटिव्स आ गए इन रिसोर्सेज को, लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करने के। अब आपको इन डिफरेंट अल्टरनेटिव में से बेस्ट सेटिस्फेक्शन वाला ऑप्शन फाइंड आउट करना है, और यही प्रॉब्लम आपकी क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक्स को याद रखना दो पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा जा सकता है, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इफ यू आर स्टडिंग इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंज्यूमर, यू आर लुकिंग फॉर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, एंड इफ यू आर स्टडिंग इकोनॉमिक्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रोड्यूसर, देन यू आर लुकिंग फॉर मैक्सिमम प्रॉफिटाइजेशन। नाउ अब अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को समझना चाहें तो हमारे लिए बहुत आसान हो चुका है। मैक्रो इकोनॉमिक्स रेफर्स टू द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। सो सिंपल। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट को और ज्यादा अच्छी तरह हम समझेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंशिएशन के थ्रू। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। आपकी प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए। यहां पर हम 3 कॉलम बनाकर रखेंगे, बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन, देन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें पहला बेस रहेगा हमारा डेफिनेशन। डेफिनेशन माइक्रो छोटा लेवल, इसमें इट मींस आप पूरा कंप्लीट लिखेंगे, मैं यहां पर शॉर्ट में लिख रहा हूं।
Microeconomics is the study of economic problem at the level of individual, whereas मैक्रो अभी हमने डिस्कस किया था, मैक्रो मीन्स लार्ज मतलब इकोनॉमी एज अ होल, तो यहां पर हो जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज होल। तो ये है आपका पहला डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन। सेकंड बेस हमारा बनेगा इकोनॉमिक वेरिएबल। इकोनॉमिक वेरिएबल वेरिएबल जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं। अब यहां पर हम इंडिविजुअल की स्टडी कर रहे हैं, इसका मतलब माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स आर, यहां पर आप एग्जांपल दे सकते हैं, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स डिमांड, या फिर इंडिविजुअल प्रोड्यूसर सप्लाई। और अगर हम इसी चीज को इकोनॉमिक वेरिएबल को मैक्रो इकोनॉमिक्स पर स्टडी कर रहे हो तो ये क्या बन गया, लार्ज मतलब इकोनॉमी एज अ होल के लेवल पर इंडिविजुअल डिमांड। अगर मैं सभी इंडिविजुअल की डिमांड्स का टोटल कर दूं तो वो क्या बन जाएगा, टोटल डिमांड। और टोटल डिमांड को हम इकोनॉमिक्स में क्या कहेंगे, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। आप इसे पूरा लिखेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल आर इंडिविजुअल कंज्यूमर डिमांड और इंडिविजुअल प्रोड्यूसर सप्लाई, वेयरएज मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल आर एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। नाउ थर्ड बेसिस फॉर डिफरेंशिएशन इज इकोनॉमिक एजेंट। इकोनॉमिक एजेंट्स। इस डिफरेंशिएशन को करने से पहले आपको यह क्लियर होना चाहिए कि आखिर इकोनॉमिक एजेंट किसको कहते हैं। इकोनॉमिक एजेंट, यहां पर हम बात ये नहीं कर रहे कि माइक्रो इकोनॉमिक एजेंट की बात कर रहे हैं या मैक्रो इकोनॉमिक्स, हम सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक एजेंट की बात कर रहे हैं। अब इकोनॉमिक एजेंट में दोनों चीजें इंक्लूड हो जाएंगी, इंडिविजुअल्स भी इंक्लूड हो जाएंगे और जो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं इंस्टीट्यूशंस, वो भी इंक्लूड हो जाएंगे। तो इकोनॉमिक एजेंट रेफर्स टू इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस हु टेक इकोनॉमिक डिसीजन। जो भी इंडिविजुअल माइक्रो लेवल पर और मैक्रो लेवल पर इंस्टीट्यूशन इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं वो क्या है, इकोनॉमिक एजेंट। अब इंडिविजुअल किस पर है, माइक्रो लेवल पर, और इंस्टीट्यूशन किस पर है, मैक्रो लेवल पर। यही आपका डिफरेंस बन जाएगा। माइक्रो इकोनॉमिक एजेंट रेफर्स टू इंडिविजुअल who take economic decision। अब अगर मैं इंडिविजुअल लेवल पर बात करूं, डिसीजन कौन ले सकता है, इंडिविजुअल कंज्यूमर या फिर इंडिविजुअल प्रोड्यूसर। और यहां पर पूरी कंट्री की इकोनॉमिक प्रॉब्लम से रिलेटेड डिसीजन लेने हैं तो गवर्नमेंट की कोई इंस्टीट्यूशंस होंगी जो ये काम करेंगी। तो यहां पर क्या बन जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स एजेंट रेफर्स टू इंस्टीट्यूशंस हु टेक इकोनॉमिक डिसीजन। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, आरबीआई, सेबी और ट्राई। These are the example of macroeconomics agent। आपको क्वेश्चन अलग से भी पूछा जा सकता है कि इकोनॉमिक एजेंट क्या होता है, या फिर मैक्रो इकोनॉमिक एजेंट क्या होते हैं, या फिर मैक्रो इकोनॉमिक एजेंट क्या होते हैं। आपको क्लियर होना चाहिए कि इंडिविजुअल्स हु टेक इकोनॉमिक डिसीजन माइक्रो इकोनॉमिक एजेंट, इंस्टीट्यूशन हु टेक इकोनॉमिक डिसीजन मैक्रो इकोनॉमिक्स एजेंट। फाइन।
फोर्थ डिफरेंस बेसिस बनेगा डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। यहां पर एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि जब हम एग्रीगेट की बात करते हैं तो शायद हमारे माइंड में आता है कि एग्रीगेट तो कंसेप्ट है किसका, मैक्रो इकोनॉमिक्स का, इसका माइक्रो इकोनॉमिक्स पर या माइक्रो लेवल पर कोई भी रोल नहीं है। नो, यहां पर हमारी थिंकिंग कहीं ना कहीं गलत हो जाती है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। ठीक है, हमारा अगर मैं इंडिविजुअल डिमांड की भी बात करता हूं तो मैं एक पर्सन की इंडिविजुअल डिमांड, टोटल डिमांड की बात कर रहा हूं जिसमें उसके एग्रीगेशन तो हो रहा है, बट क्योंकि मैं एक ही पर्सन को स्टडी कर रहा हूं इट मींस देयर इज अ लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। लेकिन यहां पर मैं कंट्री के सभी लोगों की टोटल डिमांड का एग्रीगेट कर रहा हूं, इट मींस देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स पर देयर इज अ लिमिटेड डिग्री ऑफ aggregation, whereas here it is high degree of aggregation। तो ये थे चार डिफरेंस। पांचवा डिफरेंस हम अभी करते हैं। फिफ्थ जो हमारा डिफरेंस है उसका बेस बनेगा मेथड ऑफ स्टडी। फिफ्थ, मेथड ऑफ स्टडी। ये आपको याद रखना होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक मेथड ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी इज नोन एज पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, वेयरएज जो मेथड ऑफ स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स की है उसका नाम होता है जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। और ये एक ऐसा डिफरेंस है जिसके ऊपर आपको अलग से 3 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस और जनरल इक्विलिब्रियम के बीच में डिफरेंस का क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा। पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस रेफर्स टू स्टडी ऑफ वन मार्केट ओनली। माइक्रो लेवल है, इसका मतलब सिर्फ इंडिविजुअल फॉर्म की इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। पहला डिफरेंस हो जाएगा इन दोनों में, partial equilibrium analysis refers to equilibrium of one market only, whereas general equilibrium macro level का concept है, it means economy as a whole पर study कर रहे हैं। तो general equilibrium analysis refers to the study of equilibrium of all the market। दूसरा डिफरेंस बनेगा इसमें, जब हम एक ही मार्केट को स्टडी कर रहे हैं तो बाकी में डिफरेंस को हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। partial equilibrium analysis assumes that there is no change in other market, क्योंकि हम सिर्फ एक ही मार्केट को स्टडी कर रहे हैं। वेयरएज जब हम जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस की बात कर रहे हैं, वी आर कंसीडरिंग ऑल द मार्केट्स, फाइन, इट मींस इट अज्यूम्स दैट देयर इज चेंजेस इन अदर मार्केट आल्सो। थर्ड बेसिक डिफरेंस, इट इज द मेथड ऑफ स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इट इज द मेथड ऑफ स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन आपका इस तरह से हो जाता है। नाउ नेक्स्ट 6 जो डिफरेंस बनेगा वो बनेगा आपका assumption। Assumption, when we study microeconomics, we assume that macro variable remain constant। और जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी कर रहे हैं, it assumes that micro variable remain कांस्टेंट। एक पर्सन की डिमांड को जब मैं स्टडी कर रहा हूं तो बाकी लोगों की, कंट्री के बाकी लोगों की डिमांड को मैं क्या सोच रहा हूं, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। और जब मैं सभी ओवरऑल डिमांड की बात कर रहा हूं तो एक पर्सन की डिमांड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट मींस दैट विल रिमेन कांस्टेंट। ये डिफरेंस आपको याद रखना है। एक डिफरेंस इसमें आएगा 7th जो बनेगा सेंट्रल इशू। Central issue, here it is maximization of profit or satisfaction। मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं, इंडिविजुअल अगर कंज्यूमर है देन ही विल ट्राई टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन,
और अगर इंडिविजुअल प्रोड्यूसर है देन ही विल ट्राई टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। अब बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो सेंट्रल इशू है, यहां पर हम पूरी इकोनॉमी से रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं और स्टडी कौन बेसिकली गवर्नमेंट कर रही है, तो गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर कैसे मेंटेन होगा, व्हेन देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट in the economy. So these are the central issue. लास्ट जो डिफरेंस बनेगा आपका, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। अब पैराडॉक्स समझिए पहले क्या होता है। पैराडॉक्स एक ऐसी सिचुएशन जहां पर मैं किसी स्टेटमेंट को देखूं तो एक तरफ से सही लगे लेकिन दूसरे एंगल से वही स्टेटमेंट बिल्कुल गलत लगे। अगर हम यहां पर ये पैराडॉक्स की सिचुएशन देखें तो इसके बेस पर डिफरेंस क्या बनेगा, द थिंग विच इज लॉजिकल एट माइक्रो लेवल मे नॉट बी लॉजिकल एट मैक्रो लेवल। आप पूरा लिखेंगे, द थिंग विच इज लॉजिकल एट माइक्रो लेवल मे नॉट बी। आप मे नॉट के ऊपर ध्यान देखना, कैन नॉट नहीं लिखेंगे, मे नॉट लिखेंगे। हो सकता है कि वो मैक्रो लेवल पर सही ना हो, ठीक है। एंड द थिंग विच इज लॉजिकल एट मैक्रो लेवल मे नॉट बी लॉजिकल एट माइक्रो लेवल। ये एक ऐसा डिफरेंस है जिसके ऊपर आपको 3 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। आपको बोल दिया जाता है एक्सप्लेन माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, मार्क्स कितने आ गए, 3। या इसके लिए एक एग्जांपल बहुत सूट करता है सेविंग का। आपको बुक में दे रखा होता है क्वेश्चन, सेविंग इज अ वर्च्यू, एक्सप्लेन, ठीक है। अब अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स क्या होता है। द थिंग विच इज लॉजिकल एट माइक्रो लेवल मे नॉट बी लॉजिकल एट मैक्रो लेवल एंड वाइस वर्सा। अगर सेविंग की बात करते हैं, सेविंग एट माइक्रो लेवल, यस सेविंग इज गुड फॉर एन इंडिविजुअल बिकॉज इट सिक्योर हिज फ्यूचर। मैं अगर आज की डेट में जितना सेव करूंगा मेरा फ्यूचर उतना ही सेफ रहेगा। बट अगर मैं इस चीज, इसका मतलब जब मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं, सेविंग कैसा है, अच्छा कंसेप्ट लग रहा है। बट इफ आई सी दिस सिचुएशन फ्रॉम द माइक्रो लेवल, if all the people of the country start saving more and more, then what will happen, there will be less expenditure in the market. less expenditure का मतलब क्या है, less demand in the market, ठीक है। less demand in the market मतलब प्रोड्यूसर के लिए कोई मोटिवेशन नहीं है, लो इंड्यूसमेंट फॉर प्रोडक्शन। और अगर मोटिवेशन नहीं है आपका प्रोडक्शन के लिए, इट मींस देयर इज लेस प्रोडक्शन। और लेस प्रोडक्शन का मतलब क्या है, लो जीडीपी ग्रोथ। तो अल्टीमेटली ड्यू टू माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स क्या हो सकता है, सेविंग के एग्जांपल में country will, economy will stuck into the low equilibrium trap. So these are the basic differences between microeconomics and macroeconomics, and with the help of this differentiation now we are able to know about macroeconomics in detail. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट लिखना ना भूलें, अपने दोस्तों को बताएं। यार वैसे भी तो ट्यूशन पे हम पैसे देके पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पर अगर आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ फ्री में पढ़ाया जा रहा है तो क्यों ना इस बात का फायदा उठाएं। सो प्लीज जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।